आज से तकरीबन 3000 साल पहले जब तारीख के पन्ने पलटते हैं तो शाम के इलाके बालबक की फजाओं में एक ऐसी दास्तान मिलती है जो अक्ल वालों के लिए निशाने इबरत है। ये कहानी है अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी की जिनका नाम था इलियास अलैहिस्सलाम। उस वक्त की बनी इसराइल बुत परस्ती की तारीकी में इस कदर डूब चुकी थी कि उन्होंने बाल नामी एक सोने के बुत को अपना रब मान लिया था। उनका ख्याल था कि ये बुत बारिश बरसाता है, यही रिस्क देता है। तब अल्लाह के हुक्म से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस पुरहुजूम बस्ती में हक की सदा बुलंद की। ऐ मेरी कौम, क्या तुम बाल को पुकारते हो और इस बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो जो तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का रब है? मगर हट धर्मी का आलम तो देखिए। बादशाह अखीअब और मलका इज़ेबल ने इक्तदार के नशे में बुत परस्ती को सरकारी मजहब बना दिया था। हर गली, हर चौराहे पर कुर्बानगाहें थीं जहां बाल के सामने सजदे किए जाते। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें बारहा झुंझोड़ा, डराया, मगर उनके दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया। तब अल्लाह की गैरत जोश में आई। जब नसीहत ने काम न किया तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और फिर आसमान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। 1 साल, 2 साल और फिर मुसलसल 3 साल जमीन तप कर तांबा बन गई। कुएं खुश्क हो गए, हरियाली राख हो गई और मवेशी प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। इंसानों का जीना मुहाल हो गया। मगर बुत परस्ती का जादू ऐसा था कि वो अब भी बाल से बारिश मांग रहे थे, इस लकड़ी और पत्थर के बुत से जो खुद को मक्खन से भी नहीं बचा सकता था। आखिरकार फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। कोहे करमल के दामन में एक तरफ बाल के 450 परवोहत थे और दूसरी तरफ तन्हा अल्लाह का नबी। इलियास अलैहिस्सलाम ने चैलेंज दिया, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने रब को पुकारता हूं। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग ने छू लिया वही सच्चा रब है। सारा दिन परवोहत चीखते रहे, अपने आप को जख्मी किया, बाल की दुहाई दी, मगर वहां तो सिर्फ खामोशी थी। जब सूरज ढलने लगा तो इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने निहायत आजजी से पुकारा, ए इब्राहीम, इसहाक और याकूब के रब, आज साबित कर दे कि तू ही माबूद बरहक है। अभी दुआ खत्म ही हुई थी कि अचानक आसमान से एक आग उतरी और देखते ही देखते इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अपनी लपेट में ले लिया। मजमा पुकार उठा, अल्लाह ही सच्चा रब है, अल्लाह ही माबूद है। हक वाज़े हो चुका था। इलियास अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाए। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उफक पर काले बादल छा गए और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि 3 साल की तपिश चंद मिनटों में ठंडक में बदल गई। मगर अफसोस, इक्तदार के भूखे हुक्मरान अब भी न बदले। मलका इज़ेबल ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया, जिस पर अल्लाह के हुक्म से आपने वहां से हिजरत फरमाई। दोस्तों, कुरान पाक कहता है, और बेशक इलियास रसूलों में से थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब हक की बात हो तो तादाद नहीं देखी जाती। बुत सिर्फ पत्थर के नहीं होते, कभी ये दौलत की शक्ल में होते हैं, कभी अना और कभी ताकत की शक्ल में। सोचिए, जब हमारी जिंदगी में तहत आता है, जब हम मुश्किलात में घिरते हैं, तो हम किसको पुकारते हैं? क्या हम भी किसी बाल के सहारे ढूंढते हैं या इस अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं जिसके कब्जे में कायनात का एक एक कतरा है?